और इसमें सबसे मेन है कि राहुल जो है, राहुल चौरसिया, सब उन्हीं का देन है कि आज हमारा परिवार टूट रहा है। आज से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो जिस तरह आज हम रो रहे हैं ना, उस दिन अगर आपका परिवार ना खत्म हो गया तो देखिएगा, ये मेरी बदुआ है आपसे, क्योंकि आपने अपने माँ बेटी बच्चे का सबका कसम खाया है। लेकिन तो आपको मैं भाई मानती थी, आप भी बोलते थे कि हम आपको भाभी कहते हैं, लेकिन तो बहन मानते हैं, लेकिन तो आपने बहन का फर्ज नहीं निभाया। आप मुझे सोशल मीडिया पे, अगर आपको ये बात पता भी चल जाती है भैया, अगर किसी को मेरी बात पता चल जाती है, उसको पहले समझाया जाता है, ये नहीं कि पहले सोशल मीडिया पे डाले हम। जिस राहुल चौरसिया की बात करते हुए मालती नजर आ रही है, यही है वो राहुल चौरसिया जो कि आरसी न्यूज करके इसका चैनल है। पहले ये मालती और विष्णुराज के नाम से कमाता था, और ये विष्णुराज का एक ऐसा दोस्त है जो कि विष्णुराज के साथ तो रहता था, लेकिन किसी भी तरह से ये चाहता था कि विष्णुराज बर्बाद हो जाए। और विष्णुराज की बर्बादी के लिए इसने सारे कदम उठाए थे, पहले से लेकर आखिरी कदम, दोनों कदम सिर्फ इसी इंसान ने उठाया था, जो कि आज उसका आप नतीजा देख सकते हैं। दरअसल विष्णुराज में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे, उसी का फायदा उठाकर राहुल चौरसिया ने मालती चौहान को अर्जुन से कनेक्ट करवाया। मालती नादान थी, भोली थी, उसे बहला फुसलाकर अर्जुन से बात करवाता था कॉन्फ्रेंस कॉल करके, और उस पर वो सारी रिकॉर्डिंग अपने पास रखता था। जब मालती और विष्णुराज में दोबारा लड़ाई झगड़े हुए, तो ये झगड़े को और भी भड़काने के लिए वो कॉल रिकॉर्डिंग विष्णुराज तक पहुंचाया, और वही रिकॉर्डिंग विष्णुराज ने वायरल करी। और यहाँ पर विष्णुराज की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि किसी का भी पति रहेगा, उसे लगेगा मेरी वाइफ गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो वो ऐसा ही कुछ करेगा गुस्से में, और उस आग को भड़काने का इसने और भी ज़्यादा काम किया। फिर मैटर सारी बिगड़ते चले गए। इतने सारे मैटर बिगड़ने के बाद भी जब हालात सुधरने का टाइम आया, किसी भी तरह मालती विष्णुराज समझौते के साथ एक साथ रहने वाले थे, और ये सारी चीज़ें जब इसे पता चली, तो इसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि ये सारी चीज़ें इसको बहुत बुरी लग रही थी, और इसने कहा कि मैं विष्णुराज से सारा नाता तोड़ दूंगा। विष्णुराज ने मुझे बताया भी नहीं, और मालती को अपने घर पे ले आए, यहाँ तक कि समझौता के बारे में भी दोस्त होकर विष्णुराज ने मुझे नहीं बताया। अब मैं अपने चैनल से विष्णुराज का नाम हटा दूंगा, और अब मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा। विष्णुराज ने मालती को अपने घर पर तो ले आया है, लेकिन कल को चल के अगर विष्णुराज के खाने में मालती जहर मिला देती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। पति पत्नी के बीच का आपस का मामला था, दोनों को आपस में समझना चाहिए था, लेकिन इस तीसरे शख्स ने एंट्री मारकर सारी चीज़ें बिगाड़ दी। और जिस रात इसने इंटरव्यू दिया था, उसी रात मालती का कत्ल हुआ था। जहां शक की सुइयां दो लोगों पे जा रही थी, लेकिन इसका किसी ने नाम नहीं लिया, अर्जुन या विष्णुराज। ऑडियंस ये समझ रही थी कि दो में से एक कातिल होंगे, लेकिन कातिल यहाँ पे दोनों नहीं है, कातिल है सिर्फ और सिर्फ राहुल चौरसिया, क्योंकि मालती इसे पसंद नहीं करती थी, और ये मालती और विष्णुराज के नाम से ही कमाता था। कहीं ना कहीं इसे डर लग रहा था कि मालती और विष्णुराज अगर एक हो जाते हैं, तो इसका अर्निंग का सोर्स बंद हो जाएगा वाईटी से। इसकी वजह से ही इसने मालती को इस दुनिया से हटा दिया, क्योंकि विष्णुराज के घर में अर्जुन इतना हिम्मत नहीं करेगा कि वो अर्जुन घर में घुस के मालती को फांसी लगाए। विष्णुराज के घर में कितने लोग रहते हैं, और विष्णुराज के घर के हालात क्या है और सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें इसको एक दोस्त होने के नाते पता थी। इसे अच्छे से पता था कि विष्णुराज के घर में एक मौसी है जो कि कान की बहरी है, उन्हें सुनाई नहीं देता, और मालती और विष्णु अपने माता पिता से दूर रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर राहुल चौरसिया ने विष्णुराज के साथ मिलकर मालती को फांसी से लटकाया, और पुलिस में बयान देने के लिए भी ये सारी चीज़ों के लिए विष्णुराज को तैयार यही किया था, क्योंकि एक दोस्त ही होता है जो कि दोस्त को सही रास्ते पे ले जाता है, और गलत रास्ते पे भी ले जाने वाला दोस्त ही होता है। इसलिए मालती इसे हमेशा बददुआ देती थी, और अभी उसकी आत्मा भी बददुआ देती है। आज विष्णुराज जेल में है और मालती नहीं है, युवराज अनाथों की तरह इधर उधर भटक रहा है, और उसका जिम्मेदार है राहुल चौरसिया, और इसे मालती की बददुआ जरूर लगेगी।